भोले बाबा की। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15 और आज सावन मास का है पवित्र दूसरा सोमवार और आज छुट्टी है मेरी, तो इसलिए अंश आज मुझे ओगरनाथ मंदिर लेकर जा रहा है कि चलो मम्मी आज सुबह वहाँ पर जल चढ़ा कर आते हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और कहते हैं मंदिर जाओ तो जितना हो सके अपने पास जितना भी सामान है घर से लेकर जाना चाहिए, बजाय मंदिर का ही जल ले लो, मंदिर का ही लोटा ले लो, सब कुछ मंदिर का ही ले लो। तो मैंने जब अपना सामान ढूंढा तो मेरे को एक नया ग्रीन चूड़ियों का मुझे एक डिब्बा मिला, तो मैंने कहा चलो ये लेकर चलती हूँ माता रानी के लिए। माता रानी को चढ़ाऊँगी, सावन में है और कहते अच्छा होता है ना हरी चूड़ियाँ चढ़ाना, तो वो भी चढ़ाऊँगी। ठीक है, और कच्चा दूध लेकर जा रहे हैं, हम अपना लोटा लेकर जा रहे हैं, बाकी जल तो अब हमें वहीं से ही लेना पड़ेगा। तो चलिए ओगरनाथ चलते हैं, वहाँ आपको दर्शन कराती हूँ। हल्का उजाला हो गया है और हमें हमारी एक आंटी जी भी मिल गई, उनको भी हमने राम राम कर ली। इसकी रानी पता ना क्यों तैयार नहीं हो रही है, क्या हो गया स्कूटी को? स्टार्ट हो गया, आपको ब्लॉग में आवाज आएगी इसलिए नहीं कर पाए। अरे नहीं तू स्टार्ट कर। पोपट हो गया, पोपट, पता नहीं बाबा को क्या हुआ। अभी हम अपने घर की गली से निकलकर मेन रोड पर ही आए और हमारी स्कूटी पंक्चर हो गई। अब इतनी सुबह सुबह तो क्या होगी। और जब ये आ रहा था जिम में, इसने देखा इसके फ्रेंड जिम जा रहे हैं, तो अब अपने फ्रेंड की स्कूटी लेने गया है कि मंदिर तो हम जाएंगे। कॉपीराइट की वजह से यहाँ मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर टी सीरीज़ का म्यूज़िक चल रहा है। और हम पहुँच गए ओगरनाथ। आधा रास्ता पैदल का कर रखा है, काफ़ी दूर हमारी स्कूटी खड़ी करवा दी और वहाँ से पूजा का सामान लेकर हम ओगरनाथ मंदिर पहुँच गए हैं। सुबह का समय है और भीड़ यहाँ इतनी है, आप ये सोचिए कब से लोग यहाँ लाइन में लगे हुए होंगे। हम जा रहे हैं तो देखें यहाँ पर ऑलरेडी देखिए इतनी सुंदर सुंदर कांवर भी रखी हुई हैं। कांवरिये पहुंच चुके हैं मेरठ में और यहाँ पर लाइन भी लगी हुई है। ये है हमारा राधा कृष्ण जी का मंदिर। अभी स्नान हो रहा है, अभी श्रृंगार आरती होनी है, इसलिए अभी भगवान जी के वस्त्र नहीं बदले हैं। और आगे हमारे भोले बाबा का मंदिर है। काफ़ी यहाँ पर वो लगा हुआ है, मतलब सेवा के लिए लोग लगे। देखिए भंडारा चल रहा है, सुबह सुबह ही भंडारा भी है। हमारे पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, बेचारों हिम्मत की इनकी दाद देनी पड़ेगी। पूरा दिन दोपहर में धूप में बारिश में, और ये देखिए लाइन यहीं से ही लग गई है लाइन। ये यहाँ पर क्योंकि आर्मी इलाका है ना, तो देखिए आर्मी के लोग यहाँ पर जॉगिंग भी कर रहे हैं। और ये रहा हमारा ओगरनाथ का मंदिर, हमारे भोले बाबा का। इतनी लंबी लाइन है, इसमें जाकर अब मुझे और अंश को भी लगना है, तो फिर हमारा भी नंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, हम टाइम से पहुँच गए हैं। स्कूटी भी पंक्चर हो गई थी, अंश के फ्रेंड की स्कूटी भी ले ली हमने कि आज तो हमें जाना ही जाना है भारत माँ की रक्षा के लिए। देखिए हमारे वीर सैनिक भी लगे हुए हैं। चलिए फाइनली हम लाइन में लग गए हैं। काफ़ी लंबी लाइन है अंदर तक। ये तो भी बाहर की दिख रही है, ये देखो अंदर, ये देखो यहाँ तक। माय गॉड, बहुत लंबी लाइन है, थोड़ा टाइम लगेगा अंदर तक। तो लो मैं पहुंच गई, अंश जल लेने जा रहा है लाइन में से निकलकर। और फटाफट अगर सिस्टम हो ना तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है सब कुछ, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं होती है। चलिए ओके, हम पहुंच गए। यहाँ पर सिटी हलचल जो हमारा लोकल टीवी है यहाँ पर होगा। जय बाबा की, दर्शन कर लीजिए, बाबा दिख गए। जय बाबा की जय, मेरे भोले बाबा। भोले बाबा के दर्शन करके ओगरनाथ से आ गए हैं। तो जब यहाँ तक आए थे तो अपनी काली माता के दर्शन करे बिना मैं कैसे घर जाऊँ। आइए आपको अपनी माँ के भी दर्शन कराती हूँ। बिल्कुल ऐसे खाली ना, आज पहली बार हमें मिली है ये जगह। ये तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। मेरा गजरा खुल गया, चलें जी। हाँ जी, तो आ गए हम घर। काली माता के मंदिर में तो हम जब पहुंचे ना, माता रानी अभी विश्राम नहीं कर रही थी और जो वहाँ के ऑनर हैं वो धीरे धीरे मतलब मंदिर खोल रहे थे। फिर अंश ने भी, उन्होंने अंश को बुला लिया अंदर मंदिर खोलने के लिए और पर्दे हटाओ। और मैं बाहर खड़ी देख रही, अंश मेन मंदिर के अंदर माता रानी के और पर्दे हटा रहा है और वहां पर ताले खोल रहा है, अंदर सेवा कर रहा है। मैंने कहा इसका सही है, हाँ कहीं भी जाता है इसको सेवा का मौका तुरंत मिल जाता है, तुरंत। लेकिन आज मन इतना खुश है ना, मेरा पिछले सोमवार जो पहला सोमवार था ना सावन का,
मैं जल ही नहीं चढ़ा पाई थी शिवलिंग पर। हमारे स्कूल में मंदिर है, हम हमेशा वहीं जाते हैं जल चढ़ाने, और उस दिन बस लेट हो गई, तो जैसे ही हम स्कूल पहुंचे वैसे ही बेल बज गई, तो मैं क्लास में चली गई। फिर मैंने सोचा चल शाम को चढ़ा लूंगी, शाम को भी नहीं चढ़ा पाई जल। मेरा मन इतना वो था कि बताओ, सावन के व्रत रखे हैं सोमवार के, और बाबा को जल भी नहीं चढ़ा पाई। पर मुझे ये नहीं पता था कि बाबा ने आज का दिन मेरे लिए तय कर रखा है कि अगरनाथ आकर तो जल चढ़ाएगी मेरे को। और बहुत अच्छा लगा, हमने माता रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया, और बाहर प्रसाद भी मिल रहा था। सब कुछ हम लोगों ने वहाँ पर करा, मन से पूजा करी, लाइन में भी लगे, पैदल भी चलना पड़ा, तो बहुत अच्छा लगा। और सुबह सुबह का मौसम था, सारे शिव भक्त आए हुए थे, और क्या इतने कांवड़ वाले इतने थे वहाँ पर जो कांवड़ लेकर चल रहे थे। इसने मुझे बहुत अच्छे दर्शन कराए। फिर उसके बाद हम काली माता के मंदिर गए, वहाँ माता रानी को उठाया। वहाँ पर माता रानी को जो पहली माला चढ़ी ना, जो पहली माला आज माता रानी को चढ़ी है वो हमारी चढ़ी है। उन्होंने पुरानी सारी माला उतारी, रात वाली जितनी थी सब उतारी, और मेरे हाथ में इतनी बड़ी, मैं पिंक रोजेस की फ्लावर की माला ले गई थी, काली पलटन पे मिल रही थी, और वो हमने दी। उन्होंने वो माता रानी को पहनाई। मतलब पता है मैं व्लॉग बना रही हूँ, न्यूज़पेपर ले। अब हम अपना कर रहे हैं तीसरा काम, जो आप हमारे अगले व्लॉग में देखोगे। आज का व्लॉग जो था सिर्फ मंदिर के दर्शन और सावन का था, और घर आने के बाद हमने अपने घर पर भी पूजा कर ली है। अपने बाबा को हमने यहाँ नहला दिया है, अपने कुंज को भी नहला दिया है, और सबको पूजा कर लिया। आई होप आप लोगों का भी ये सावन बहुत खुशियों से भरा हुआ हो। बाबा आप सब पर भी बहुत ही कृपा रखें, आप लोग सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और मेरे ब्लॉग अरे आ जाओ। अब हमें तीसरे ब्लॉग से अरे आ जाओ। चलो, ओके बाय।